न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। पापा जी कील, मैं जाऊं? अरे जा बेटा जा, जा मैं संभाल लूंगा। ए शंकर, 2 पैकेट दूध भेजना जल्दी। कल सवेरे तक इन लोगों को सही सलामत वापस ले आऊंगा और मैं पूरा ख्याल रखूंगा कि रात बच्चे और मिसेस व्यास आराम से बिताएं। जाने क्या क्या सुनना पड़ा होगा मिसेस व्यास को। मेरी मदद करने के चक्कर में बेचारी खुद मुसीबत में फंस गई। मुसीबत ठीक ही तो कहती। मैं उनकी जिंदगी में बस मुसीबत ही तो लेकर आता। मेरे बापू ने भी ना एक बार ऐसे ही कुछ कर दिया था। क्या कर दिया था? सगाई के बाद और शादी से पहले मेरी नानी ने मां को बापू से मिलने को सख्त मना किया था, अपशगुन होता है करके। लेकिन मेरे बापू वो थोड़ी ना मानने वाले थे। बापू के लिए तो मां का चेहरा देखना यही सबसे बड़ा शगुन था। मां से झूठ बुलवाया और दोनों चले गए मेला देखने। अब ये बात तो 1 घंटे की ही थी, लेकिन इसमें पूरा दिन निकल गया। ओहो, मां जब घर पे लौटी हंगामा मचा हुआ था। नानी को जब पता चला ना तो इतनी खरी खोटी सुनाई मां को, पूछो। पर मेरे बापू कहते थे कि रिश्तों में ये सारी बातें तो होती रहती है। मतलब कभी मेरी वजह से उसे तकलीफ हो, कभी उसकी वजह से मुझे तकलीफ हो। कभी कभी ना बापू की बातें मेरे सिर पे टिप्पा खा के निकल जाती, पता ही नहीं चलता क्या कहना चाहते। लाइए माँ, नमक का गर्म पानी है, आराम मिलेगा। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है और आज आप सिर्फ और सिर्फ आराम करें, समझे? अरे वाह भाभी, आप तो बड़ी किस्मत वाली हैं। अरे आजकल तो सास की इतनी सेवा टीवी सीरियल की बहुएं भी नहीं करती। हाँ है तो फिर मैं क्या कर रही हूँ? हैं दिन में 3री बार झाड़ू लगा रही हूँ मैं। ये कोई बात हुई जीजी? ये कुछ नहीं होता है काम। मम्मी, दादी को दवाई मैं लगाऊंगा। हाँ बेटा। अरे नहीं नहीं, तू रहने दे। लगाने दीजिए ना माँ, सेवा करेगा तभी तो पुण्य मिलेगा। और बता, कैसी रही तेरी पिकनिक? हमको बहुत मजा आया। हमने झूला झूला, क्रिकेट खेला और आपको पता है अब तो मैं 6 मारना भी सीख गया। अच्छा, किसने सिखाया तुझे 6 मारना? वो है ना मोना। मोना मैडम। हाँ भाभी, मोना मैडम ने क्रिकेट खेलना सिखाया है ना। मोना मैडम। मोना टीचर,
जीजी नाम से तो लेडीज ही लगती है। भला लेडीज कैसे क्रिकेट सिखा सकती है? अरे क्यों नहीं सिखा सकती? रेनू तू नहीं जानती आजकल लड़कियां क्या क्या नहीं कर सकती। हाँ अरे इनकी मोना मैडम कितना बढ़िया क्रिकेट खेलती हैं। हाँ अरे अद्दू तुझे भूख लगी थी ना, चल तुझे खाना देती हूँ। चल चल चल, चल। अरे जीजी कटोरी में 2 रसमलाई रखी है, उसे नहीं हाथ लगाना, वो लड्डू की है मेरे। अब तो वही खाएंगे। ओए कोई जवाब नहीं है। कोई बात नहीं। बीवी और 2 बच्चों के चक्कर में 2 दिन से ऑफिस की शक्ल नहीं देखी। ऊपर से प्रतीक सर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है आजकल। चल भटनागर, इससे पहले कि नौकरी जाए कुछ काम धाम कर लेते। पीछे वाली गली से निकल लेता, इससे पहले कि व्यास परिवार का कोई और आदरणीय सदस्य मिल गया तो बस। हाईवे पे मेरी बाइक खराब हो गई तो मैंने देखा कि टैक्सी जा रही है और मैं दम से आके बैठ गया इनके साथ। ये तो कह रहा था कि इसकी मोटरसाइकिल हाईवे पे खराब हुई, इतनी जल्दी ठीक करवा के ले भी आया। ये कैसे हो सकता है? जरूर इसने झूठ बोला होगा। डोंट वरी, सब ठीक है। तुम भी यही सोच रहे होगे ना कि मैं कितना बदल गई। मुझे भी ये सोचकर अजीब लगता है कि मैं ये सब कैसे। उसने हमारे लिए बहुत किया है और कभी जताया नहीं, बस चुपचाप करता रहा, एक अच्छे दोस्त की तरह। हाँ, उसकी मदद करने से प्रॉब्लम्स हुई हैं कभी कभी, इनफैक्ट हर बार, लेकिन उसका इरादा कभी गलत नहीं था। और ऐसे इंसान की हेल्प करने के लिए मैंने जो कुछ भी किया, मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत किया। और अगर तुम होते तो तुम भी मुझे यही करने को कहते, है ना? बुरा लग रहा है इस बात का कि घर वालों से झूठ बोल। मैं सच बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि उन सबको समझा पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझे जरूर समझोगे। वो अच्छा इंसान, तुम होते तो तुम्हें मिलके बहुत खुशी होती। जब तक उसे नहीं जानो तब तक बड़ा अकड़ू सा और बदतमीज सा लगता है, लेकिन है बिल्कुल ऑपोजिट। मम्मी, आपने मेरे फ्रेंड को अगड़ू कहा?
मैंने अपने फ्रेंड को अकड़ू कहा। लो मम्मी। मम्मी, क्या हमने सबसे झूठ बोल के गलती नहीं की? बेटा, झूठ बोलना तो हमेशा गलत होता है। अच्छा तुम बताओ, जिस कारण से हमने झूठ बोला, क्या वो गलत था? नहीं, वो तो बहुत अच्छी वजह के लिए हमने झूठ बोला, स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए। अच्छे काम के लिए झूठ बोला जाए तो भगवान जी भी माफ कर देते हैं। अच्छा मम्मी, ये लीजिए। अरे बाप रे, ले पकड़ इसे, माँ को दवाई देनी है, मैं आती हूँ अभी। अरे मम्मी, दादी जी को दवाई मैं दे दूंगी। आप देखा पापा, क्या करूं मैं इनका, ये कभी नहीं बदल सकती। लेकिन आपको पता है पापा, मम्मी थोड़ी थोड़ी बदल गई हैं। आपको याद है मैंने खजराना मंदिर में भगवान जी से क्या विश मांगी थी? हे गणपति जी, पापा के बाद मेरी मम्मी वो पहले वाली मम्मी नहीं रही। कि आप किसी को भेज सकते हैं जो मम्मी को फिर से हंसा दे। लगता है भगवान जी ने मेरी विश पूरी कर दी। उसका नाम मोहन है, और पता है उसकी मम्मी उसको क्या बुलाती है? मोनू। और मैं तो उसको स्पाइडरमैन बुलाती हूँ। चलो अच्छा है, सब खत्म हुआ। अब कम से कम और झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। ना ही मिसेस भटनागर होंगी, ना ही रश्मि फ्रॉम अमेरिका। कहानी खत्म। ली गई, मैं चूना मोहल्ला में आई हूँ। यक। एक्सक्यूज मी, क्या आप जानते हैं मोहन भटनागर कहाँ रहता है? जी नहीं। एक्सक्यूज मी, जी क्या आप जानते हैं मोहन भटनागर कहाँ रहता है? एक्सक्यूज मी, क्या आपको पता है मोहन भटनागर कहाँ रहता है? मोहन भटनागर, उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अद्दू और नन्नी। हाँ, नन्नी अद्दू। मेघा व्यास की बात कर रही है ना आप? नहीं, मोहन भटनागर की वाइफ का नाम मेघा भटनागर होगा ना। थैंक्स। इससे बेटर मैं मोहन को फोन ही कर लेती हूँ। अरे यार, अब से कभी भी मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अब से उनकी लाइफ में सब अच्छा है। छोड़ पिकअप।
जय भोलेनाथ। भोले बाबा, बस एक ही विनती है आपसे, भैया की जिंदगी से उस रश्मि का साया हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो। ओम नमः शिवाय। तो आज भी हो जाऊंगी। मेघा दीदी, भोलेनाथ जी का प्रसाद। चलती हूँ, लेट हो रहा है। अरे दीदी, वो ये भैया ने अद्दू के लिए दिया है, शायद उन्होंने अद्दू से कुछ वादा किया था। अपने भैया को थैंक यू कह। गॉड, तुम मुझे यहाँ मिल गई। कब से तुम्हारे पति देव का फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाता। मुझे तो लग रहा था मुझे घर घर में घंटी बजानी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, क्या मेघा भटनागर यहाँ रहती है? क्या मिसेस मेघा भटनागर यहाँ रहती है? अरे वाह, कितना बड़ा घर है तुम्हारा। चलो अंदर चलते हैं। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम लोगों से मिलने। क्यों? 2 दिन में मन नहीं भरा? अरे तुम, वही हाफ पैंट, वही कुर्ता, वही मालिक, वही बीच में बात करने की गंदी आदत। चलो मैं। हाँ, क्योंकि सब लोग आपकी तरह नहीं होते, जो हवा के झोंके के साथ साथ अपनी पार्टी भी बदल लेते। मेरा और भैया का रिश्ता चट्टान की तरह मजबूत है, वो कभी नहीं बदलेगा। हाँ, पर आप ये नहीं समझेंगे। समझने के लिए दिल का होना जरूरी होता है। बोल दिया? अब चुप करोगे? मैं मोहन भटनागर को मिलने आई हूं, उसके बदतमीज नौकर के साथ बात करने या टाइम वेस्ट करने नहीं आई हूं। ओके मेघा, मैं अभी अभी प्रिंटर से आई हूँ। मेरी एंगेजमेंट का कार्ड अभी छपा है और मैं चाहती थी कि सबसे पहले तुम लोगों को दूं। चलो ना अंदर चलते हैं, बच्चों से भी मिल लेते हैं। आप अंदर 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 जाना चाहती है? हाँ, क्यों? कोई प्रॉब्लम है? वो भैया और बच्चों से मिलने? हाँ, क्यों नहीं मिल सकती क्या? हे भगवान, अब क्या करूं? अगर ये अंदर जाएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा।